हेलो फ्रेंड, स्वागत है अपने चैनल बबलू स्टडी में। फ्रेंड, आज की क्लास में करने वाले हैं आने वाले एग्ज़ाम बिहार दरोगा, बिहार जीविका और बिहार एसएससी ग्रुप डी जैसे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट 20 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, जिसमें जीके, जीएस और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लेके आया हूँ। यदि इसको आप एक बार अंत तक देख लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में इससे बहुत ही लाभ मिलेगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से संबंधित है, जो कि पहले भी पूछा गया है। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक बाघ अभयारण्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पादप की विशेषता है? बताना है कि निम्नलिखित में से कौन पादप की विशेषता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ी ऋतिका। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विषाणु के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? इसका राइट आंसर होगा पोलियो। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षारीय विलयन में हल्दी किस रंग में बदल जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लाल। लाल में बदल जाता है। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दही बनाने के लिए कौन से जीवाणु उत्तरदायी होता है? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन। ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवाणु को कम करने के लिए जल में कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है? क्लोरीन। ऑप्शन बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एथेनोइक एसिड का सामान्य नाम क्या है? सोडियम एसिटिक एसिड। ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, एसिटिक एसिड। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी क्या है? जबड़ा। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ग में सबसे अधिक जानवर है? कीट। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कीट। कीटों में सबसे अधिक जानवर है। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोटीन अम्लों का निर्माण खंड कौन सा अम्ल है? अमीनो अम्ल। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य ने पहली बार हरित बजट कब पेश किया? वित्तीय वर्ष 2020-21 में। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1974 में राजनीतिक बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अरब सागर में चक्रवाती तूफान असना का नामकरण किस देश ने किया था? पाकिस्तान। ऑप्शन बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? बिहार। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रबी की फसल सामान्य उत्तर दिशा में उगाई जाती है?
चना। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का भारत में एक भी बंदरगाह नहीं है? अफगानिस्तान। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन रथों के पताकाओं का रंग कैसा था? मौर्यकालीन रथों के पताकाओं का रंग कैसा था? सफ़ेद। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खरना बिहार के किस त्यौहार से संबंधित है? छठ पूजा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा से संबंधित है? अनुच्छेद 120। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों के बीच मैंने 20 प्रश्न करवाए जो कि सभी क्वेश्चन एग्जाम दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि इसको शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में इससे बहुत ही लाभ मिलेगा। और पहले का यदि नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके ज़रूर देख लें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।